इस मामले में तो योगी है तो मुमकिन है, फकीर आदमी है, एकदम फकीर आदमी है, वो बोलेगा और वो यूपी में होगा। जिनसे मदद की उम्मीद रखी थी अरविंद जी ने, वहां से कोई उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये बात जो है बहुत ही काबिल अफसोस बात। उसमें एक है अंगल का बेटा जो है वो डबल रोटी पाव जिसको बोलते हैं मुंबई में, वो चोरी करके भागता है और शशि कपूर उसको गोली मारता है। वो तो हैरानगी होती है कि मोदी जी को लोग किस तरह से नामों से बुलाते हैं, तन बदन जल जाता है। मैन एशियन न्यूज एशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में खाद्य बर्बादी को रोकने और भोजन के महत्व को समझने के संदेश के साथ हंगर फ्री भारत आरसीएल यानी कि रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग सीजन 4 की प्रेस वार्ता की शुरुआत की। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में क्रिकेट, सिनेमा और सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों ने एक मंच से भोजन का सम्मान करने, उसे साझा करने और बर्बाद न करने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत आरसीएल के संस्थापक अरविंद कुमार ने प्रधानमंत्री के संदेश के साथ की। इस सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण है हर 10 रन पर 100 भोजन। नई दिल्ली में होने वाले आयोजन में मैदान पर बनने वाले हर 10 रन के बदले जरूरतमंदों तक 100 भोजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। संस्थापक अरविंद कुमार ने कहा, हंगर फ्री भारत आरसीएल भोजन की बर्बादी को रोकना और भूख से लड़ना सिर्फ किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, उनका प्रयास है कि क्रिकेट के हर रन को किसी जरूरतमंद के भोजन से जोड़ा जाए। हर 10 रन पर 100 भोजन का संकल्प इसी सोच का हिस्सा है। उनके मुताबिक आरसीएल सीजन 4 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रतिनिधियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर समुदाय, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, दिल्ली पुलिस स्कूल टीम और अन्य विशेष प्रतिभागियों की भी भागीदारी होगी। यानी क्रिकेट के साथ समावेश और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जाएगा। रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग के द्वारा एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है जिससे भूखों को खाना मिलेगा। संदेश है उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। फाउंडर इस टीम के हमारे साथ हैं अरविंद जी। इतनी बड़ी मुहिम में कैसे विचारा है, चौथा सीजन? भाई मैं आपको बताऊं कि मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, मैं उसका डायरेक्टर हूं। कोविड के टाइम हमने करीबन 10,000 लोगों को रोज खाना बांटा, कोविड के समय बांटा था। उस टाइम जो मैंने मंजर दिल्ली की सड़कों पे और गरीब एरियाज में देखे, वो एक क्लिक कर गया था कि यार इस चीज़ पे कुछ करना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो 2-2, 3-3 दिन से खाना नहीं खा के रह रहे थे। उसके बाद जब बीइंग फ्रॉम होटल इंडस्ट्री मैंने रिसर्च करी कि खाना वेस्ट कितना होता है, तो भाई जो मैंने आज डाटा से आपको बताया, शॉकिंग डाटा है, 78 मिलियन टन 55 केजी पर पर्सन। तो तब हुआ कि इस मिशन को लेके आगे चला जाए। और क्रिकेट मेरा ढूंढने का रीज़न केवल इसलिए था कि आज की डेट में क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है तो छोटा बच्चा, बड़ा, हर एज का आदमी इस चीज़ को देखता है। तो लगा कि शायद इस गेम के अकॉर्डिंग मैं लोगों तक वो एक अवेयरनेस फैला सकूं कि हाँ, आपको ये चीज़ अपने घर से रोकनी होगी। कुछ तैयारी है क्योंकि जिस तरीके से सीजन 4 है आप दिल्ली में कर रहे हैं, उसके बाद अभी आपने बताया कि पटना जाएंगे फिर यूपी आएंगे, कैसा सपोर्ट मिला है एडमिनिस्ट्रेशन से? और यूपी में है तो क्या कुछ मांग आपने आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से की है? देखिए, मैं सरकार से कोई अपील तो नहीं करूंगा क्योंकि सरकार का, जैसे मैंने कहा, कि स्कीमें ऑलरेडी बहुत हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर सोचता हूं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि साउथ कोरिया, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज़ में लॉ बने हुए हैं कि आप फूड वेस्टेज पे कहीं पेनल्टी करें। साउथ कोरिया में एक लॉ है बहुत अच्छा, जितना आप खाना वेस्ट करेंगे उसके वेट के अकॉर्डिंग आप पे पेनल्टी पड़ेगी। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई कि आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं, आपको कैमरा नज़र आता है, स्पीड कैमरा, आपकी गाड़ी की स्पीड हल्की हो जाती है कि मेरा चालान कट जाएगा। हम कुछ अगर ऐसा कर सकें कि एक पेनल्टी क्लॉज लॉ बन सके तो शायद बहुत अच्छा, लोगों को एक वो डर लगेगा कि हाँ, मैंने खाना वेस्ट किया, मुझे इतना चालान या पेनल्टी दें। डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात जब आज हुई, उन्होंने मिशन के लिए बहुत सपोर्ट किया और बोले जो मैं कर पाऊँगा, वी आर रेडी विद द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। लखनऊ में मैच करना चाहते हैं, जहाँ करना चाहते हैं हम साथ हैं, जैसा कहेंगे, जो बेस्ट सपोर्ट सरकार दे पाएगी। इस दौरान मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अरुण बख्शी ने कहा कि हम भोजन के साथ खुशियां मनाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्हें एक वक्त के भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हर 10 रन पर 100 भोजन का विचार बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, योगी जैसा कोई दूसरा नहीं, जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं।
और इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अरुण बख्शी साहब हैं। सर, आपने एक बात कही कि अंबानी और अडानीज को इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। एक बड़ी बात आपने बोली है, आपने अपील भी की है कि खाने को वेस्ट ना करें। नो, जब तक अडानी और अंबानी जी जैसे लोगों का, क्योंकि वो दान बहुत करते हैं, इसमें पार्टिसिपेशन मांगते हैं, आप आइए, आपका नाम इसमें जुड़ता है। देखिए, जो ऊपर वाला है वो भूखा जगाता है, भूखा जगाता है, लेकिन इंसान जो है वो ये चाहता है कि कोई भूखा न सोए। भूखा अगर होगा तो नींद कहाँ आएगी? नींद कहाँ आएगी? अगर नींद आ गई तो सब ठीक है, अगर नहीं आई तो क्या होगा? तो इसलिए नाम चाहिए, बड़े नाम चाहिए, जो कि एक इंसान जो कि निस्वार्थ काम करता है, जिसका नाम है अरविंद जी, और साथ में उनके हैं बॉबी जी। जब तक अरविंद जी और बॉबी जी जैसे लोगों का आप उनको आशीर्वाद देंगे, और लोग जागेंगे कि नहीं यार, कोई भूखा न सोए। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो यहाँ का जो बच्चा है उसका कुपोषण रोकना पड़ेगा, कुपोषण रोकना पड़ेगा, और ये सब चलता रहना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। नाम चाहिए, लोग चाहिए, कर्म करने वाले चाहिए, कर्ता कर्म क्रिया के लोग बहुत चाहिए। आपने अभी सर कहा, योगी जी से मांग की कि इसका कानून बनना चाहिए, जो लोग खाना बर्बाद करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस मामले में योगी है तो मुमकिन है, इस मामले में तो योगी है तो मुमकिन है। फकीर आदमी है, एकदम फकीर आदमी है, वो बोलेगा और वो यूपी में होगा। अगर यूपी में होगा, देखिए, एक यूपी इज इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान मैन। इसकी जनसंख्या, इसका आप देखिए, इसका साइज देखिए, वहां पे एक योगी है, एक फकीर आदमी है। योगी है तो मुमकिन है। अगर वो कुछ हल्का सा भी बोल देंगे, मेरा मतलब द रिपल्स विल गो टू इन्फिनिटी। वो तरंगे हैं, बहुत दूर तक जाएंगे, और जानी भी चाहिए। ऐसे नाम चाहिए, रेवोल्यूशनरी है। हमने पूरा योगी जी का पूरा पास देखा है, हमने रोते हुए योगी जी को भी देखा है, हमने एक फ्रस्ट्रेटेड योगी जी को भी देखा है, और एक योगी जी जिनका डंडा चलता है और सच के साथ है। अगर सत्यम शिवम सुंदर है तो वो योगी जी के पास है मैन। वो यहाँ है, इस रिजीम में है। नहीं, हमको दिखता है, हम दूर से पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हम अगर पीछे रहें, लेकिन काम करें इनके लिए। हमारी आवाज जाती है, जिस तरह की फील्ड में हम हैं, हमारी आवाज बहुत दूर तक जाती है, ये बात तो पक्की है। देशों में विदेशों में लोग हमारे काम को देखते हैं, चाहे अच्छे आदमी का काम करें, बुरे आदमी का रोल करें, चाहे हम गाने गाएं। मैं तो गाता भी हूँ, आपने सुना ही अभी मैंने कोई 338 गाने गाए हैं फिल्मों में। हमारी आवाज पहुंचती है, लेकिन उसके साथ अगर योगी जी जैसे, मोदी जी जैसे ये लोग हो जाए, मोदी जी का एक आशीर्वाद आ जाए, एक लाइन उन्होंने उसमें मन की बात में जो बोला है, आई सजेस्टेड हिम कि बॉसी वो देखिए मन की बात है, उसमें सर ने किया है। तो ये आज के युग में ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यार। हमको तो हैरानगी होती है कि मोदी जी को लोग किस तरह से नामों से बुलाते हैं, तन बदन जल जाता है मैन। एक आदमी जो कि उसने भारत के हर बुरे वक्त में सामने खड़ा रहा है। कोविड में वो आदमी चारों तरफ घूमा है। जब लोग मर रहे थे तो मोदी जी घूम रहे थे। उन्होंने वो निकाली दवाई, निकाली और पूरे विश्व को दिया। लोग अच्छाई को भूल क्यों जाते हैं यार? आपके सामने अच्छाई हो रही है, अरे ताली दो, ताली। देखिए, अच्छे काम की फौरन से पेशतर तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाता है यार। ये बीच में नए नए जीव जंतु शुरू हो गए थे, एक पूरी बारात हो गई थी, उनके सारे रिश्तेदार दिल्ली में आ गए थे। केंचुए भी आ गए, चींटियां भी आ गई, सर्प भी आ गए, सांप भी आ गए, भेड़िए भी आ गए, बिच्छू भी आ गए, रेप्टाइल सारे आ गए। इसकी बारात क्या है जी? वो क्या नाम था उनका,
किन्होंने किया था ये? कॉकरोच। ये कॉकरोच का परिवार है यार। अरे कम ऑन, आपको करना है कीजिए, डेमोक्रेसी है, लेकिन गाली मत दो यार। प्राइम मिनिस्टर को गाली नहीं दे सकते। अब प्राइम मिनिस्टर का अब ये भी, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी पूरे घर में जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको संस्कार भी देंगे क्या? ये भी जिम्मेदारी है क्या उनकी? सब कुछ दे दिया उन्होंने, संस्कार भी देंगे क्या? इसलिए प्यार, मोहब्बत, देश को समझो, उसकी साइकोलॉजी को समझो, जहां जहां पे जरूरत है, जिसके लिए आए हैं। अभी हमको योगी जी का सहयोग चाहिए, हमको मोदी जी का चाहिए। और जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे वो किसी भी सरकार की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, केरल में कोई है, एवरीबडी शुड कम। लेकिन कम से कम अपनी अपनी स्टेट में ये एक एक आह्वान तो करें, एक कहिए तो सही कि नहीं यार, डोंट वेस्ट द फूड। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हर जगह कह सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, हर एक की सपोर्ट चाहिए। इतना हिले थाली में जो कोई व्यर्थ न जाना। कोई भूखा ना सोए, भूखा भगवान जगाएगा। फिर जब जागेगा तो जो मानव है, जो मानवता है, वो खाना खिलाएगा। इसलिए आपको हमको मिलना चाहिए। और यूपी की प्रेस इज फैंटास्टिक मैन। इसके बाद थैंक यू सो मच। और हम आशा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि एशियन न्यूज इस आवाज को खूब दूर तक पहुंचाएगा। एशियन न्यूज, एशिया। भोजन की बर्बादी के खिलाफ इस अभियान में बॉलीवुड अभिनेता अवतार गिल ने भी लोगों में सोच बदलने की अपील की। उन्होंने कहा, भोजन की बर्बादी एक सामाजिक समस्या है और इसे रोकने के लिए सोच में बदलाव जरूरी है। कलाकारों की आवाज अगर इस संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है तो यह हमारे लिए जिम्मेदारी भी है और सौभाग्य भी। और बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अवतार गिल साहब हैं। सर जी, इतना बड़ा नोबल कॉज करने के लिए, इसमें सहभागिता के लिए दिल्ली से, मुंबई से आप चले आए, क्या लगता है कितना चेंज आने जा रहा है समाज में? देखिए, जब कोई नेक काम शुरू होता है तो लोगों को भरोसा नहीं होता। अरे ये क्या करेंगे यार, तो पहला रिएक्शन होता है। फिर दूसरा रिएक्शन होता है, देखते हैं यार, देखते हैं सामने। फिर धीरे धीरे लोग कहते हैं, यार वो जो कह रहा था उसने करके दिखा दिया यार। फिर मानना शुरू होते हैं, फिर कहते हैं यार हमको भी कुछ करना चाहिए। तो कोई भी काम एकदम धड़ल्ले से तो नहीं शुरू होता है, अचानक तो या भूकंप आता है या मौत आती है। बाकी हर चीज को देर लगती है। काम शुरू किया है, चौथा साल है। इंशाअल्लाह चाहेंगे कि ये लगातार करते रहें और जितना हो सके भूखमरी कम हो, खाना वेस्ट कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले खाना। क्योंकि खाना वेस्ट से मैं तो समझता हूँ क्राइम है, शर्म आनी चाहिए जो आदमी खाना वेस्ट करता है। तुम बेशुक्र हो ऊपर वाले का। आपको पता है, मेरी मदर ने बच्चों को हमको सिखाया था, खाना खाने के पहले हाथ जोड़ते हैं। हम खाने की पूजा करते हैं, इसके लिए मरता आदमी, इसके लिए लोग मर्डर कर देते हैं। भूखा है, ये खाना फेंक रहा है, मुझे मिल नहीं रहा, मैं कचरे में से उठा उठा के लोग खा रहे हैं। तमाम 90s की, हम लोग भी 90s की पैदाइश हैं और वो फिल्में हमने देखी हैं कि फिल्मों में वो दृश्य आते थे कि एक बच्चा वड़ा पाव हाथ में लेकर तरसता था, भूख के लिए उसकी निगाहें दिखती थी तो कोई आकर मदद करता था, फिर वो उसका वफादार हो जाता। संभवतः आप लोगों ने भी कई ऐसी फिल्में फिल्माई। क्या फील करता है एक अभिनेता ऐसे दृश्य देखकर? क्या होता है, अभिनेता को वही करने को मिलता है जो समाज में देखता है। इतना मशहूर सीन था, इतनी मशहूर फिल्म दीवार, उसमें एक अंकल का बेटा जो है वो डबल रोटी पाव जिसको बोलते हैं मुंबई में, वो चोरी करके भागता है और शशि कपूर उसको गोली मारता है और वो घर पहुंच जाता है। और इतनी खूबसूरत बात है, डायलॉग है जिसमें एक अंकल कहते हैं कि भैया चोरी चोरी है, चाहे 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो। ऐसा लड़का तो है नहीं। मुझे लगता है वो हम लोगों की भूख को बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि जब आपके माँ बाप भूखे बैठे हैं, आपके भाई बहन भूखे बैठे हैं, आप घर में एक एल्डरली आदमी होने के, रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से आपको तकलीफ होती है। और आदमी बुरा काम तभी करने निकलता है जब उसकी तकलीफ सॉल्व नहीं होती या उससे बर्दाश्त नहीं होती। नहीं तो शौक के लिए कोई किसी को मारता नहीं है, मर्डर नहीं करता, जेल नहीं आता। उसकी वजह होती है, उसका रीजन होता है और बहुत स्ट्रांग रीजन होता है। अब ये शुरुआत की है, देखो कहाँ तक होगा। शुरू में तो यही होता है, अरे यार बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। हम खुद ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आप लोगों का जो प्रयास है ये शिखर पर जाए और जो नोबल कॉज के लिए आप लोग निकले हैं,
ये और उच्चतम स्थान प्राप्त करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो फिर एक बार आप सबसे गुजारिश करूंगा, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आप लोगों की है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप लोगों का। आप लोगों की मेहनत के बिना, कोशिश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो मर्जी हम बोलते रहें, आपका सपोर्ट चाहिए। मीडिया है जो सुबह सुबह की बात 10 मिनट तक लोगों के आग की तरह फैला देता है। आप लोगों की मदद के बिना नहीं होगा। हम ये वादा करते हैं सर कि इस कॉज से एशियन न्यूज पूरी तरीके से जुड़ेगा और हर संभव जितना प्रचारित प्रसारित हम कर सकेंगे, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, जितना ज्यादा हो सकेगा हम इस बात का प्रचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दिग्गज अभिनेता रजा मुराद ने भूख के खिलाफ इस अभियान को पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कई क्रिकेटरों ने इस सामाजिक पहल में जुड़ने के लिए मना कर दिया, लेकिन उनका साथ न मिलना अफसोस की बात है। भूख के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्तिगत संस्था की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर क्रिकेट के रन किसी भूखे तक भोजन पहुंचा सकते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक संदेश क्या होगा। कुछ क्रिकेटरों से संपर्क किया गया, लेकिन उनका साथ न मिलना बेहद अफसोस की बात है। उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, ये मुहिम शुरुआत की गई है और इस मुहिम से सबसे पहले जुड़ने वाले शख्स हैं बॉलीवुड के अभिनेता रजा मुराद साहब। सर, समझना चाहेंगे वो अनुभव जब आपके पास फोन आया कि आपको इस मुहिम से जुड़ना है। अभी अरविंद जी ने बताया कि आप तत्काल तैयार हो गए। इस नोबल कॉज को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे आपसे संपर्क हुआ? देखिए, हमारे पास तो कॉल्स आते रहते हैं, फंक्शंस के आते रहते हैं, इवेंट्स के आते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने वजह बताई फौरन हमारी समझ में आ गई और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि किसी खाली पेट को अनाज देना, किसी के आंसू पोंछना, किसी मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। बाकी हम जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ये जो काम है ये निस्वार्थ भाव से है और ये सिर्फ सेवा भाव से है, निस्वार्थ सेवा भाव से है। ये बात हमारी समझ में आ गई और हमने कहा इस नेक काम में हम आपके साथ। ये अरविंद जी का एक दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से जुड़ने के लिए उन्होंने कई लोगों से संपर्क किया। आप लोग तत्काल तैयार हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जो इसमें भी ब्रांडिंग चाह रहे हैं, उन्होंने हालांकि नाम किसी ने नहीं लिया। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कुछ क्रिकेटर्स को कांटेक्ट किया जो कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो उनका जो रवैया था उसमें कमर्शियल्स उन्होंने ऐड कर दिया था। ये बात जो है मैं समझता हूं कि अफसोसनाक है। अगर वो भी इस मुहिम में शामिल होते तो यकीनन बड़ा इसमें लाभ होता, जनता का लाभ होता। उसके साथ साथ लोग प्रोत्साहित होते कि वहां से कोई उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ये बात जो है बहुत ही काबिल अफसोस बात है। इसी बात है कि जिस एक नोबल कॉज के लिए लोग मुंबई से चले आए, उससे तमाम ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जुड़ने से इनकार कर दिया और सिर्फ उसका कारण ये था क्योंकि वो इस कार्य में भी कॉमर्शलाइजेशन का प्रयोग करना चाहते हैं। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज के लिए मैं नीतीश मिश्रा। कुल मिलाकर आरसीएल सीजन 4 क्रिकेट और मनोरंजन से आगे बढ़कर एक सामाजिक अभियान का रूप लेता दिखाई दे रहा है। मकसद साफ है, भोजन का सम्मान, खाद्य बर्बादी पर रोक और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना। अब दिल्ली में होने वाला यह आयोजन बताएगा कि क्रिकेट के स्कोरबोर्ड पर बनने वाले रन आखिर कितने लोगों तक थाली पहुंचाते हैं।